संख्या 1 से 14 तक। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया है। फिर उसने कैन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन खेती करता था। कुछ समय बाद कैन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने कैन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। कैन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने कैन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर कैन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने कैन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रथ भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रथ ग्रहण किया, जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब कैन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड सह नहीं सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु नमस्कार। हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा के 2 पुत्र हुए। बाद में सेत, साथी और पुत्र और पुत्रियां हुई। आज हम कैन और हाबिल के बारे में चर्चा करेंगे। कैन और हाबिल ये दोनों भाइयों का अलग अलग स्वभाव था। इन दोनों भाइयों को अलग अलग कामों में रुचि थी। कैन खेती बाड़ी का काम पसंद करता था और हाबिल भेड़ बकरियों को चराने का काम पसंद करता था। इस तरह कैन किसान बन गया और हाबिल चरवाहा बन गया। कुछ समय बाद कैन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया और हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को अर्पित किया। प्रभु हाबिल पर प्रसन्न होकर उसका चढ़ावा को स्वीकार किया, किंतु कैन और उसका चढ़ावा को अस्वीकार किया। कैन बहुत क्रुद्ध हो गया
और उसका चेहरा उतर गया। हम इन दोनों भाइयों का चढ़ावा के बारे में थोड़ा मनन करेंगे। काइन अपनी उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया और हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। काइन ने कुछ प्रभु को चढ़ाया और हाबिल ने सबसे उत्तम को प्रभु को चढ़ाया। प्रभु सबसे उत्तम चढ़ाने वाले पर प्रसन्न होते हैं और उसे आशीष देते हैं। यदि हम प्रार्थना का समय के बारे में बातें करें तो हम में से कुछ लोग प्रभु को सर्वोत्तम समय देते हैं, पहले प्रार्थना और बाद में काम। और कुछ लोगों के लिए तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन है। पहले काम और समय बचा तो प्रार्थना, समय नहीं मिला तो प्रार्थना नहीं। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में प्रभु यीशु ने कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। यदि हम हमारा चढ़ावा के बारे में बातें करें तो उसमें भी फर्क मालूम पड़ता है। हम में से कोई कोई प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए उदार मन से प्रभु को अपना दान चढ़ाते हैं और कुछ लोग काइन के समान नियम पूर्वक प्रभु को कुछ चढ़ा देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जिनको प्यार करते हैं, चाहे हमारा पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे दोस्त हो, हम जिनको प्यार करते हैं उनको सबसे अच्छा देना पसंद करते हैं। उसी तरह हम प्रभु को भी सबसे अच्छा देने की कोशिश करें, क्योंकि वह प्रभु के लिए हमारा प्यार का प्रतीक है। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि बेरोजगार व्यक्ति का चढ़ावा 10,000 रुपया प्रति माह कमाने वाले का चढ़ावा और 60-70 हजार रुपये प्रति माह कमाने वाले का चढ़ावा एक जैसा होता है। प्रिय भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है, पृथ्वी का सारा धन संपत्ति प्रभु का है। प्रभु ने हमें उदारता पूर्वक हमारी भलाई के लिए सब कुछ दिया है, इसलिए हम भी उदारता पूर्वक प्रभु को दान चढ़ाएं। प्रभु को हमारा दान का जरूरत है या हमारा चढ़ावा के द्वारा ही प्रभु संसार को चलाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम प्रसन्न मन से और उदार हृदय से प्रभु को चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसके द्वारा हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे लिए ईश्वर का दान है। और जब हम ऐसे स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमें और ज्यादा आशीष देते हैं, क्योंकि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। आगे हम चढ़ावा का परिणाम के बारे में बातें करेंगे। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्रोध क्यों करते हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है?
यदि तुम भला करोगे तो तुम प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। काइन ने प्रभु को सारे हृदय से प्यार नहीं किया, प्रभु को अपना चढ़ावा के द्वारा प्रसन्न नहीं किया और इसका परिणाम हुआ उसने प्रसन्नता को खो दिया। वह उदास हो गया, वह चिड़चिड़ा हो गया, वह क्रोध से भर गया और वह इतना क्रोधी बन गया कि उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तब प्रभु ने काइन से कहा, इसलिए तुम इस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम इस भूमि में खेती करना चाहोगे तो वह कुछ भी उत्पन्न नहीं करेगी, तुम पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड सह नहीं सकता, तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा, मैं पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा, मैं यह दंड सह नहीं सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, बात कहां से कहां पहुंच गई। बात चढ़ावा से शुरू हुई। जिस भाई ने प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए प्रसन्न मन से उदार हृदय से प्रभु को दान चढ़ाया, उस भाई को आशीष मिला। और जिस भाई ने अपने चढ़ावा से प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, केवल नियम पूर्वक उसने प्रभु को कुछ चढ़ा दिया, उस भाई को आशीष के बदले अभिशाप मिला। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु ज्यादा धन या ज्यादा रुपया देने वाले को आशीष देते हैं और कम धन या कम रुपया देने वाले को आशीष नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने देखा एक कंगाल विधवा भी 2 अंधेले दान डाल रही है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सब से अधिक डाला है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, किंतु इस कंगाल विधवा ने तंगी में रहते हुए भी अपनी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अधिक देने वालों की नहीं बल्कि कम देने वाले की ही प्रशंसा किए हैं। हम प्रभु को ज्यादा दे या कम दे, इससे प्रभु प्रसन्न या दुखी नहीं होते हैं। प्रभु के लिए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन चढ़ावा के समय प्रभु हमारा हृदय देखते हैं। यदि हम प्रसन्न मन से उदार हृदय से प्रभु को दान चढ़ाते हैं, प्रभु उसे पसंद करते हैं, प्रभु उसे स्वीकार करते हैं और हमें आशीष देते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 17 से 20 तक में हम पढ़ते हैं, जब अब्राम कदोर्लाओमेर और उसके साथ के राजाओं को हराकर लौट रहा था, तब शावे की घाटी अर्थात राज घाटी में सालेम का राजा एवं सर्वोच्च ईश्वर का याजक मेल्किसेदेक उससे मिलने आया। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राम को आशीर्वाद प्रदान करे। अब्राम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। इस प्रकार हम देखते हैं चढ़ावा या दशमांश देने का रिवाज बहुत पहले से है।
मालाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10-11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है, तुम पूरा दशमांश एवं भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरा घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर कहता है, इसमें तुम मुझे परख लो। मैं बादलों को आज्ञा दूंगा और तुमको भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा, जिससे वे तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट न करे, जिससे बारियों की दाखलताएं अच्छी फसल अच्छी फल देती रही। इस वचन में प्रभु ने कितने सुंदर प्रतिज्ञा की है। मैं टिड्डियों को भी तुम्हारे लिए कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करें। प्रिय भाई और बहनों, बहुधा हम इस आशीर्वाद को खो देते हैं। कभी कभी टिड्डियां या तरह तरह के कीड़े मकोड़े हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं। घर में लाया हुआ अनाज को भी कीड़े मकोड़े नष्ट करते हैं, या हमारा अनाज कभी कभी सड़ जाता है। कभी कभी हमारे शरीर में तरह तरह के रोगाणु या वायरस प्रवेश करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। हमारा बहुत रुपया पैसा इलाज में चला जाता है, या अन्य प्रकार से हमारा धन दौलत बर्बाद हो जाता है। बहुधा हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वह ईश्वर का दिया हुआ दान है। हम अपना संपत्ति का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम दूसरों को भी, दूसरे जरूरतमंद लोगों को भी मदद नहीं कर पाते, और हम अपने संपत्ति द्वारा ईश्वर को भी सम्मान नहीं दे पाते, और बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है क्योंकि हमारा धन दौलत को ईश्वर का आशीष नहीं है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारा धन दौलत में प्रभु का आशीष आए। हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं और आज हम तुझसे कृपा मांगते हैं। हम सबों पर दया कर, हमें आशीष प्रदान कर कि हमें यह समझ में आए कि हमारे पास जो कुछ है वह हमारे लिए तेरा दिया हुआ दान है। हम अपना धन संपत्ति का सही उपयोग कर सके, हम जरूरतमंद लोगों को भी मदद कर सके और अपना संपत्ति द्वारा हम तुझे भी सम्मान दे सके, ताकि हमारा धन दौलत को तेरा आशीष मिले। अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Jatuh ko Johar Jisumara. Aburin pahil ko baba Adam heba ren baria hopon kin huina Kain ar Habil. Tayom te Seth sate ar hopon ar hopon era ko huina. Tinya budo Kain ar Habil babot bun galmarawa. Kain ar Habil nukin bania banar buiha wa juda-juda subhak tahekan tukina. Nukin banar buiha juda-juda kemire mon tahekan tukina. Kain do chas bas kemiye usia kan tahekana. Ar Habil do bidi merong gupi kemiye usia kan tahekana. Nungkate Kain do chasa hore huina ar Habil do bidi merong gupi huina. Thoda din tayo Kain do
ओत्रिया उर्चोन खन थोड़ा समांग आ प्रभु समांग दिया आर हबिल हो आयरे मोज उत्तर भिडी कोरेन पहिल जनाम हपन प्रभु समांग दिया प्रभु दो हबिले कुसिया दीते उनिया दान समांगे अतंग केतया मेनखान काइन आर उनिया दान समांग दो प्रभु बाय अतंग लेतया काइन दो इद्रित ए पेरेja आर उनिया मेनहा दो मिरुगेन तया Abu do mungkin benar bihawa dan semang babotre थोड़ा बुन गाना काइंदो आया orjun dia थोड़ा समंग आ प्रभु समंग दिया मेनखान हबिल दो आयरेन मोज उतर भिडी कोरेन पहिल जनाम पर प्रभु समंग दिया काइंदो थोड़ा प्रभु समंग दिया मेनखान हबिल दो सोरोस उतर को प्रभु समंग दिया प्रभु दो Soros utara samanga samang kui usia kwa ar kui phora kwa judi abu do binti ria somoy babot ribun galmarao lekhan bun bujhewa abu mut khon adom ku do prabhu soros somoy bun emai kana lahare binti ina kate gi ita kami ku menkhan adom ku lagi to kami gi sorosa lahari kami somai sare kan binti ar bangkhan doba mati abhagi sumadre 26 41 ayat pun पढ़ादा प्रभु यीशु मेना कदा जगवार कई तहन पे आर कोई चौ पे जेमन वीडियो रे आलो पे पड़ो जुदी अब तो प्रभु लगी अब दान समान बाबत रे बुन गालमराव खान बुन बुझो न्यामा उनार होम बिगार ना अब कुमुत खन आदो भर दो प्रभु मानत आर दुलड़ माय लगे कुसी मनते आर भागी अंतरते दान मुन सामंगाय कना आर आदो भर दो काइन लेका नियम पुरो लगे जागी प्रभु दान मुन सामंगाय कना एडी मानतान गोगो बाबा आर बहिया को तीरे अब तो जहां बुन दुलड़ कोआ चाहे जुरी चाहे गिद्र चाहे पिड़ा चाहे गाती को अब तो उनको सोरोस उतर इमा को बुन उसी के ना उनका लिखा कि जुदी अब तो अबरन प्रभु ईश्वर उटा अंतर तिबन दुलड़ी कान खान प्रभु सोरोस उतरा को बुन इमाय मा एंते उना दो प्रभु लगी अब दुलड़ रे चिंता कना आदो मुक्ति रे नुंका हो नेलोगो कना रोजगार बनुताय होड़ा दान समा 10,000 टका महीना पीछे कमा होड़ कुआ दान समा आर 60-70 हजार महीना पीछे कमा होड़ा दान समा दो मिट लिका नेलो कना मनोदान गोगो बागो को आर बया को सनाम तरी ईश्वर दो सिरमा आर ओते सृजौ कदा नोआ धरती रिया सनाम धन सम्पत्ति दो प्रभु अकना उनी दो आया मारंग दयाते अब सनाम को अब भले लगी सनाम एम को अपना उना यंतिगी अब हम उसी मनते भागी अंतरते प्रभु दान बुन समांगाय मा प्रभु दो अब दान समांग रिया जरूर ना तया से अब दान बुन तिगी उनी दो नोआ दुनिया चला बनावदा नुंगन कथा दो बांग कना मेनखान तीन रे अब दो कुसी मनते आर भागी अंतरते प्रभु दान मुन सामंगाया प्रभु दो आर जस्ती अब ये फरकुना एंते कुरिंती को दूसरा चिट्ठी रे 9:7 आयत बुन पढ़ावदा प्रभु ईश्वर दो खरसाला मनते एमो कोई दुलड़े को लहा से अब दो अब दान समांग रिया कुड़ई बाबत रिबुन गालमारावा प्रभु ईश्वर दो कायने कुली किदिया आम दो चिदा मिद्री कना आमा मेनहा दो चिदा मिरुगेन तमा जुदी आम दो भागी गिम कमिया तबे दो खरसाला मेनखान जुदी आम दो भागी बाम कमी खान
कई दो आम हाथ में लगे आमा दूर ठे तना हुआ काइन दो गोटा अंतर ते प्रभु बाय दूर लिया आया दान समा होते ते उन दो प्रभु बाय कुसी चुन दिया पासे नियम पूरा लगे जागी प्रभु दाना दिया और उनारिया कुरेली काते उनी दो आया कुसी रस्कई आकदा उनी दो मिलुगना उनी दो इद्रीते पेरेना उनी दो उना हबी इद्रीना जे आयरन बुइहा हबी दे गoj किरिया अकोय दो उनी बिरुद्ध रे चिन्ह बाय चिकाले तबे प्रभु दो काइने मिता दिया आम दो सरापान हुई कते नुआ आवल जायगा को एम चालोन इदी चुआ जुदी आम दो नुआ ओत्रेम चास बास रहो उना दो आम भागी फसल बाय मामा आम दो नुआ धरती रे उड़क चार कोन लेका आसो टाइयो एम तना बनाया काइन दो प्रभु मेन गुड़ा दिया इन दो नुआ सजय बई सहा दरिया आम दो नुआ आवल जायगा कोन इnyam laga uduk din kana indo am kon sangin tahan huyuk tinya indo nuwa dharti re udak char hopon leka aso tayo tana badai huyuk tinya ar jahai ku nyapam lingkhan indo ku gojenya indo nuwa sajai bai nyatan dareya mantan gogo baba ar buiha ko nyere dabon katha do ukare ehobna ar ukare buchna कथा दो दान समंग को एहबना ओकोय बिहा दो प्रभु आया मन दुलर उदु आय लगे कुसी मनेते और भागी अंदरते प्रभु दाने समंग दिया उनी दो भरे ᱧᱟᱢ केदा मेनखान ओकोय बिहा आया दान समंगते प्रभु बाय कुसी चुल दिया एकेन नियम पूरा लगे प्रभु जागी दाने समंग दिया उनी दो भर बदलते सराप गे ᱧᱟᱢ केदा उनारिया मतलब तो नुआ दो बांग कना प्रभु दो जस्ती दान एमोक को कुसिया को कना अरे भरब को कना आर कम दान एमोक को दो बाय भरब को कना नुगान कथा दो बांग कना अब दो लुका सा भागी संवाद 21 रे पहिल आयत खन पुना आयत हबी बुन पढ़ाव दा प्रभु यीशु दो दान समंग सुंदुक रे किसन किसन हड़ को दान एमोए ᱧᱮᱞ केत कोआ उनी दो मिटेन रेंगे रंडी आयु हो बार पैसा दान एमोए ᱧᱮल किदिया प्रभु यीशु दो हड़ को मिता कोआ सरी सरी गी मिता पे कना रू नुई रेंगे रंडी आयु गी उनको सनाम को खन जस्ती दान करा एंते उनको दो aku abertia khon ku dana kada menkhan nui do muskila re tahen tuluj ho aya jibe do lagi tahen kan dai sanama em chabao kada node bun nyel da prabhu jisu do jesti emok ku do ba menkhan kom emo I kie sarhaw kira abu do जस्ती से कोमुन एमोक कना नुआ दो प्रभु लगी दो मारंग कथा दो बांग कना मेनखान दान समंग उक्ते रे प्रभु दो आबो अंतो रे ᱧᱮᱞदा जुदी आबो दो खरसाला मोनते और भागी अंतरते प्रभु जहाना गिबोन समंगाय प्रभु दो उना कुसीते आतांग तबुना आरे भरबुना अब तो मारे नियम रे सृजन पुथी रे 14 हटी या 17 आयत खन 20 आयत हबी बुन फादा तीन रे अब्राहम दो कदोला ओमेर आर उनी सावतेन राजा को हराव कते रुड़ कान थायकना सावे गुरु नाला मिता में
राज नाला रे सालेम रे राजा और सनाम दड़ी ईश्वरन नायकी मेलकिसेदेक दो उनी ᱧᱟᱯᱟᱢ लगे हेना उनी दो अब्राहम नोआ मेन कते भरा दिया सिरमा ओत्रे सिरजेवी सनाम दड़ी प्रभु दो अब्राहमे होरायमा अब्राहम दो उनी सनामा रिया गेला हटिने एमा दिया नुंगर बुन नेलदा जे दान एमो से गेला हटिन एमो रिया हिबा दो सिदाय खन मिना मलाकिया पुथी रे तीसर हटिन या 10 आयत रे अबु दो नुंका बुन पढ़ादा प्रभु ईश्वरे मेंदा पूरा पूरी गेला हटिन और दान पुन गुला उड़ाते गुइपे जेमन इnye उड़ा रे जमा दो तहेन प्रभु ईश्वरे मेंदा नुंगाते इन वीडियो अटकारिन पे इंदो आपे लगी रिमिल को झुकुमा और आपे सनाम को असाम भेर जरिदा इमा पिया इंदो आपे खतिर ते पुहु को झुकुमा को जेमन आपे या ओत्रिया फसल आल को बड़ीज और नुंगाते आपे या गोडारिया चास दो दाखनड़ी दो जागे जो भात पे नुआ कथा रे प्रभु दो तीनों मजे को हो करा प्रभु मेना करा इन दो आपे खतिर ते पुहु पुन डंटा हुआ जेमन उनको दो आपे या ओत्रिया फसल आल को बड़ी सके अड़ी मानोतान गोगो बाबा आर बुया को अड़ी धाव अबु दो नुआ भोर बुन आता पुहुku ar aimalikan tiju ko do abua jas ko berita urare agu ader ka huru chawle se ita jom jinis ko ho aimalikan hutiku unaku jomida se siakan thapuna ado mukti do अब हड़मोरे आयमानिकान रुआरन तिजु अब हड़मोर को बोलो कना अब रुआ कना अब आयमा पैसा टका दो रान मुर्गर रे चला कना ओना सावते आरिटा धराते अब पैसा टका दो धन दौलत दो बर्बादो कान थबुना एमते अब धन दौलत रे ईश्वरा भर बुना अडी धाव अब तो बुन हिडिंदा जे अबु ठेन जाना गी मिना उना दो अबु लगी ईश्वरा दान कना मेनते अबु तो अबुआ धन संपत्ति लेख लिकाते बाबुन व्यवहार दाड़िया कना जरूरा से मुश्किल रे पड़ाव कान हड़कू हो बाबुन गड़ो दाड़े को कना और सावते अबुआ धन दौलत होते ते ईश्वर हो बाबुन मानो दाड़िया कना और उनकाते आइमा धन दौलत दो बर्बादो कान दुना एंते उनारे ईश्वरा भर बनुआ दिलाबुन बिंतिया जेमन आबो धन दौलत रे ईश्वरा भर पड़ा ए सिरमा बाबा आमदो आले मिमित मानवा बटे अटक दुडड़ का लिया और आलिया भले लगी सनम एम को लिया ए बाबा तिहिन आम ठेले जिम कना आले निहरो कना दे दया वाले में आर सोहे वाले में जेमन आले ले बुझो ᱧᱟᱢ जे आले ठेन जाना की मिना उना दो आले लगी अमा मरांग दया दुलुर या चिन्ह कना सनामा दो आम खोगिले ᱧᱟᱢ कादा मेनते आले ले बुझो ᱧᱟᱢ आलेया धन सम्पत्ति जेमन आले दो लेख लेकाते ले व्यवहार दाड़िया मुश्किला रे से जरूरा रे पड़ाव कान को हो आले ले गड़ो दाड़े को साथे आलेया धन दौलत होते ते आम होले मानो दाड़िया जेमन आलेया धन दौलत रे आमा भर पड़ा ए बाबा नुआ हुडिंग को आमले समांगम कना इनी आलेरेन प्रभु जीसु क्रिस्त ᱧᱩᱛᱩᱢ ते आमेन।